बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम देखेंगे कि हम अपनी TXT फाइल्स के अंदर से सिंबल्स को कैसे रिमूव करते हैं। उसके अलावा हम उसमें से जो हमारे स्टॉप वर्ड्स हैं उनको कैसे रिमूव करेंगे, और अपने डाटा को लिमिटाइज किस तरह करेंगे। उसके बाद क्लस्टर किस तरह बनाएंगे और प्रेडिक्शन किस तरह करेंगे क्या कि ये किस क्लस्टर के अंदर लाई कर रहा है। तो इसके लिए हमने एक OS नाम की लाइब्रेरी जो है उसको इंपोर्ट करवाया है। ये क्या करेगी कि हम जो इसको पाथ देंगे, ये उस पाथ में जितनी भी फाइल्स पड़ी होंगी उन फाइल्स को रीड करके हमें एक लिस्ट के अंदर ये सेव करवा के दे देगी। तो हमने सबसे पहले अपना पाथ इस पाथ फोल्डर में रखवा दिया। उसके बाद ये क्या कर रहा है कि ये जो पाथ है हमने विकीपीडिया जो दिया है इसके अंदर जितनी भी फाइल्स हैं उन फाइल्स के नेम जो हैं वो ये पाथ ऑफ फाइल के इंडेक्सेस पे रखवा रही है। उसके बाद हमने क्या किया कि हमने इंडेक्सेस को आइट्रेट किया और जो नाम फर्स्ट पे आता है उसको मतलब पहले अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास नाम आया है 008 फाइल नंबर 008, तो ये उसको रीड करेगा, उसको एक इंडेक्स पे रखवा देगा। उसके बाद अगली फ़ाइल को रीड करेगा और उसको दूसरे इंडेक्स पे रखवा देगा, और ये हमें ऑल फाइल्स डाटा के अंदर अपेंड करके देता जाएगा डाटा को। उसके बाद हमने क्या किया है कि हमने अपनी लिस्ट को स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट किया है, और स्ट्रिंग के अंदर इसलिए कन्वर्ट किया है ताकि ये हमें सेम डाटा टाइप में दे। क्योंकि अगर हम लिस्ट के अंदर रखते हैं तो लिस्ट में अगर आपके पास 2 आता है तो वो उसकी डाटा टाइप इंटीजर रखेगा। अगर आपके पास अपार्ट आता है या कोई भी इंग्लिश वर्ड आता है तो वो उसको एज अ स्ट्रिंग मतलब या करेक्टर है उसको जो है वो उसको सेव करेगा। तो इसलिए हमने उसको स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट कर दिया ताकि उस सारी का डाटा टाइप जो है वो एक हो जाए। उसके बाद हमने NLT के नाम की लाइब्रेरी जो है इसको इंस्टॉल किया है, और ये हमने इसलिए इंस्टॉल किया है ताकि हम स्टॉप वर्ड्स को रिमूव कर सकें और हम लिमिटाइज कर सकें अपने डाटा को। तो हमने स्टॉप वर्ड्स जो था उसको हमने NLT के डॉट कॉर्पस के अंदर से इंपोर्ट करवा दिया, और कॉर्पस जो है कॉर्पस हमारा NLTK के अंदर पड़ा हुआ है, उसमें से हमने इंपोर्ट करवाया है स्टॉप वर्ड्स को। उसके बाद हमने वर्ड टोकनाइज जो है इसको इंपोर्ट करवाया है NLTK डॉट टोकनाइज में से। ये क्या करेगा कि हमारे डाटा को टोकन बना देगा, मतलब एक एक वर्ड अलग अलग करके हमें दे देगा। उसके बाद हमने लिमिटाइजेशन के लिए हमने वर्ड नेट लिमिटाइज़र जो है इसको हमने NLTK डॉट स्टेम में से इंपोर्ट करवाया है। उसके बाद हमने क्या किया कि हमने जो अपना डाटा था उसको सबसे पहले डाटा स्ट्रिंग जो था उसको हमने टोकन्स के अंदर डिवाइड किया। उसके बाद हमने जो हमारे वर्ड्स थे स्टॉप वर्ड्स उनको रिमूव करने के लिए ये फंक्शन कॉल किया है। इसमें क्या ये एक लूप चल रही है जो कि अगर तो आपका डाटा स्टॉप वर्ड नहीं है तो वो उसको जो है डाटा के अंदर सेव करता जाएगा। ये आप देख सकते हैं कि हमारे स्टॉप वर्ड्स जो हैं वो रिमूव हो चुके हैं। इसके बाद हमने जो हमारा डाटा था उसको लिमिटाइज़ करना था। लिमिटाइज़ से मुराद ये होता है कि आप SES जो होता है वो वर्ड के एंड से हटा दें। तो उसके लिए हमने वर्ड लिमिटाइज़र जो है इसका फंक्शन कॉल किया है, और ये क्या करेगा कि हमें सारे SES रिमूव करके हमारा लिमिटाइज डाटा के अंदर ये अपेंड करता जाएगा। उसके बाद हमने एक री लाइब्रेरी बनाई, इंपोर्ट करवाई है। ये क्या करेगा कि ये हमारे जितने भी सिंबल्स होंगे उनको लिमिटाइज डाटा में से उन सिंबल्स को रिमूव करके हमें अपडेटेड डाटा के अंदर सेव करके दे देगा। ये A से Z और A से मतलब कैपिटल A to Z एंड स्मॉल A to Z एंड 0 to 9 जो भी होगा, इसके अलावा जो भी होगा वो उसकी जगह पे स्पेस रखवा देगा, या मतलब उसको रिप्लेस कर देगा खाली स्ट्रिंग के साथ, और उसको अपडेटेड डाटा के अंदर सेव करवा देगा। ये आप देख सकते हैं कि ये हमारा जहाँ भी मतलब वो सिंबल्स पड़े हुए थे तो वो उसको रिमूव करके खाली स्ट्रिंग रखवा रहा है उसकी जगह। उसके बाद हमने क्लस्टरिंग के लिए sklearn एक लाइब्रेरी को इंपोर्ट करवाया। ये इसमें से हम के मीन क्लस्टरिंग करेंगे, और हमारा जो है आगे प्रोसीजर जो होगा प्रेडिक्टिंग वाला वो भी हम इसी में से करेंगे। यहाँ हमने अपने डाटा को क्लस्टर्स के फॉर्म में डिवाइड किया, और मैंने 5 क्लस्टर्स बनाए हैं, और ये क्या करेगा कि हमें क्लस्टर बनाकर रिटर्न कर देगा। और ये आप देख सकते हैं कि ये हमारे क्लस्टर्स बन चुके हैं। जहाँ पे 5 क्लस्टर्स बनाए थे तो
ये 20 वैल्यूज़ शो करवा रहा है, इसके अंदर वैल्यूज़ तो ज़्यादा हैं लेकिन ये 20 वैल्यूज़ इसलिए शो करवा रहा है क्योंकि मैंने जो प्रिंट का डाटा था, प्रिंट करते वक्त उसको 20 का डाटा मतलब 20 की आइट्रेशन दी है कि आप 20 टाइम्स इसको प्रिंट करवाएं डाटा को। जो भी आपका क्लस्टर के अंदर डाटा है वो 20 इंडेक्सेस तक प्रिंट करवाएं, 20 आइट्रेशंस तक आप कह सकते हैं। उसके बाद हमने डाटा को प्रिडिक्ट किया है कि हमारा किस क्लस्टर के अंदर कौन सी वैल्यूज़ हो सकती हैं, गैसिंग की है एक हिसाब की, और या प्रिडिक्शन कह सकते हैं आप इसको। तो हमने क्या किया है कि हमने इसको एक स्ट्रिंग पास किया है, ये स्ट्रिंग वाई के अंदर सेव हुआ है वेक्टराइज्ड और ट्रांसफॉर्म होने के बाद, और ये हमें क्या कर रहा है कि हमारे मॉडल जो है वो इसको प्रिडिक्ट करके प्रिडिक्टिंग के अंदर सेव करवा देगा और हमें बता देगा कि किस क्लस्टर के अंदर हमारा ये डाटा लाई कर रहा है। तो हमारे जो पहली दो वैल्यूज़ थी, जो पहली दो स्ट्रिंग्स थी, वो क्लस्टर ज़ीरो के अंदर जो है वो लाई कर रही थी, और जो लास्ट वाली है वो क्लस्टर टू के अंदर लाई कर रही थी।